बिहार की सरकार, राजद की सरकार पूरे बिहार को भैंस चराने वाला बनाना चाहती सरकार भैंस की मुद्रा में सो रही है, तो विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस गई पगुराए। तो हम लोग मूर्ख बनाने नहीं देंगे। चलिए क्षेत्रों में कालिक पोत देंगे। एसटीईटी के छात्र लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते रहे, कभी गर्दनी बाग तो कभी सड़कों पे, लेकिन आज जो है आरजेडी कार्यालय के बाहर भैंस लेकर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है भैंस लेकर के पहुंचे हैं और इनसे ही बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं जिस तरह से वो भैंस लेकर के पहुंचे हुए। हम ये संदेश देना चाहते थे महोदय पूरे देश, राज्य और पूरे दुनिया को कि ये सरकार, बिहार की सरकार, राजद की सरकार पूरे बिहार को भैंस चराने वाला बनाना चाहती है, भैंस का चरवाहा बनाना चाहती है। हम यही संदेश देना चाहते हैं। दूसरा संदेश हम ये देना चाहते थे कि हम लोग पिछले 4 सालों से बिहार में जितने भी रिक्त पड़े जो पद हैं शिक्षकों को, उसे भरने के लिए हम लोग एसटीईटी उत्तीर्ण हैं, लेकिन यह सरकार हमारी बात नहीं मान रही है और सरकार भैंस की मुद्रा में सो रही है। हम ये भी संदेश देना चाहते थे। तीसरा संदेश हम ये देने आए थे कि अगर हमारी नियुक्ति फरवरी के पहले सप्ताह में नहीं किया गया तो विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे। ये कह दीजिएगा, बजट सत्र नहीं चलने देंगे। आत्मदाह उपरांत का त्याग कर देंगे, लेकिन नहीं चलने देंगे। बस अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है भैंस लेकर प्रदर्शन आरजेडी कार्यालय कर पहुंचे हैं आप लोग। देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है ना, किसी चीज़ से आदमी सरकार को एक मूर्ति खड़ा करके प्रारूप, जैसे देवी देवता का हम लोग मूर्ति खड़ा करते हैं, क्योंकि उनके पीछे इतिहास रहा है, लोकांतियाँ कहानियाँ रही हैं। तो भैंस के पीछे भी एक लोकांती कहानी रही है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस गई पगुराए, क्योंकि कितना भी बीन बजा लीजिए भैंस पगुराना नहीं छोड़ सकती है। उसी तरह से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार है या पिछली सरकार, हम लोग जो मांग रखते रहे वो हमारी मांग को केवल जुमलेबाजी से बयान देकर के अनसुना कर रही है और हमारी बातों को नहीं सुन रही है। तो हम लोग ये सरकार को सूचना दे रहे हैं कि आप भी उसी भैंस के समान पगुरी कर रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, जबकि आप आदमी हैं। तो आदमी में जानवर में फ़र्क क्या रह गया, ये सूचना दे रहे हैं हम लोग सरकार को। तो इस सरकार को सोचना चाहिए इस मुद्दे पे। ये सूचना पहुंचाने के लिए हम लोग भैंस लाए थे और हम लोग स्टेट 19, जैसा कि अभी आप लोग मीडिया बंधु भी कहते हैं कि स्टेट 19 अभ्यर्थी हैं, 4 साल से वेटिंग लिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि एसटीईटी का आयोजन 2011 में सरकार ने किया था, जिसकी परीक्षा 12 में हुई थी। 11 में फॉर्म भरवाई थी और उस 11 के बाद सरकार ने एसटीईटी का जो आयोजन किया 19 में किया। सोचिए कितना लंबा समय और हम लोगों का कितना लंबा इंतजार रहा। सरकार कहती है धैर्य रखिए, यही तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं। अब इतना लंबा धैर्य, और 19 में हम लोग पात्र हुए और उसके बाद 23 तक अभी हमारा धैर्य बरकरार है। 12 साल का ये धैर्य। तेजस्वी जी, आप अभी पिछला शासन था और 2.5 साल ही बीता और फिर आप लोग पलटू चाचा के साथ पलटी मार के, हमारे नीतीश चाचा पलटी मार गए, इसलिए पलटू चाचा लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, पलटी मार के शासन में आ गए। 2.5 साल से ज़्यादा धैर्य नहीं रख सके और 12 साल का धैर्य, और हम शायद नौकरी में भी आ जाएं तो अपने परिवार को वो इंफ्रास्ट्रक्चर न दे पाएँ। चूँकि एक व्यक्ति को, देखिए हमारी उम्र जो है, हम अपने बच्चों को शादी करने का समय आएगा, हमको वो वेतन नहीं मिलेगा। क्या कहिएगा, भैंस लेकर आज जो है आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे आप लोग? देखिए, भैंस ले आने का बस एक ही मकसद था कि बिहार सरकार को बताना, शिक्षा मंत्री को बताना कि आप जो मौन धरे हुए, मौन पकड़े हुए हैं, उसको चुप्पी को तोड़िए, उस चुप्पी को तोड़िए। अरे उस कहानी को चरितार्थ कर, उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस ने पगुराए। उसी तरह शिक्षा मंत्री शिक्षा पर कुछ नहीं बोलेंगे, शिक्षक बहाली पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उनसे धर्म पर बोलवा लीजिए, उनको रामचरित मानस से बोलवा लीजिए, उनको जाति पर बोलवा लीजिए, बड़ा बड़ा बात बोल देंगे, प्यार मोहब्बत खूब बांटेंगे। लेकिन शिक्षक कि कैसे बिहार में व्यवस्था हो, कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, अरे भाई मेरे, इसलिए कि थोड़ा उनको शर्म तो लगे। अरे उनको शर्म तो है, थोड़ा भी शर्म होगा बचा हुआ बिहार के शिक्षा मंत्री को, तो नियुक्ति हम लोग को तुरंत करेंगे। नहीं तो अब हम लोग क्या करें? अब तो उनकी तुलना हम लोग भैंस से कर दिए, अब क्या करें? अब भी तो उनको समझना चाहिए कि क्या स्थिति आ रही है। उनको थोड़ा भी शर्म होगा ना तो हम लोग नियुक्ति करेंगे, नहीं तो ऐसा ही मौन बैठे रहेंगे। आरजेडी कार्यालय आप लोग पहुंचे थे भैंस लेकर के प्रदर्शन करने, भैंस की क्या जरूरत थी? देखिए, भैंस एक प्रतीकात्मक संकेत है, जैसा कहावत सुने होंगे कि भैंस के आंगू बीन बजावे और भैंस पघुराए, बैठल पघुराए। ठीक उसी प्रकार बिहार में जो सरकार बनी है 20 से, जब से वही हाल हो गया है। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है।
तो ये हम लोग, हाँ, कोई नहीं सुन रहा है। आज 4 साल से STT पास होकर आज नियुक्ति होगा, कल नियुक्ति, परिवार समाज में इतना ताना सुनने को मिल रहा है। कहता है के बोली गोतीबा, अरे फलनवा नौकरिया झूठो झूठो हल्ला कैले कि नौकरी हो गई है। तो आज तक हम, रियल बात है कि 4 साल से लोग हम लोग के रोड पे घुमा रहा है सरकार। मंत्री जब विपक्ष में थे तो वो तो कह रहे थे कि हम लोग आपके साथ हैं। विपक्ष में थे तो नाचते थे कि बहाली कर दीजिए। तेजस्वी जी के भी ट्वीट, अरुण जी के ट्वीट, गगन जी के ट्वीट, मंत्री के ट्वीट, सरकार में आई तो सब फेविकॉल चू गया, बटमों पर न लिखा था है कि जल्दी हम बहाली करेंगे। ये सब जुमला अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। फरवरी महीना में यदि इस महीना में नोटिफिकेशन नहीं आया तो फरवरी महीना में जो सोचते हैं कि बिहार बैठ के जिस विधानसभा में लोगों को मूर्ख बनाना, तो हम लोग मूर्ख बनाने नहीं देंगे। चलिए क्षेत्रों में कालिक पोत देंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि हम भैंस लेकर इसीलिए पहुंचे हुए कि सरकार जो है भैंस की तरह पगड़ा रही है। उनके सामने बीन बजाया जा रहा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। 2020 से ही कहा जा रहा है वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक जो है वैकेंसी नहीं आई है, बहाली नहीं किया जा रहा है। इस बार जो है जो सत्र चलने वाला है, बजट सत्र, हम लोग चलने नहीं देंगे। आत्मदाह की भी कोशिश करेंगे और कालिक भी पोतने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।